आज मैं आपको बताऊंगी कि इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ के कैसे समझ सकते हैं कि उसमें कौन कौन से केमिकल्स ऐसे हैं जो आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे आप किसी भी ब्रांड का बेबी वाइप खरीदते समय डिसाइड कर पाएंगे कि वो आपके बच्चे के लिए सेफ है कि नहीं। नमस्ते, हैंडफुलमाइंडफुल.com में आपका स्वागत है। केमिकल्स के बारे में समझने के लिए पहले बेबी वाइप्स का कॉम्पोजिशन समझते हैं। इसके कॉम्पोजिशन को सिंप्लिसिटी के लिए मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, एक क्लॉथ और दूसरा सोल्यूशन, जिसमें अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं जो इस क्लॉथ को वेट रखने के साथ ही और भी कई काम करते हैं। इस इंफॉर्मेशन के साथ अब हम जानेंगे वाइप्स में मौजूद हार्मफुल केमिकल्स के बारे में। पहले नंबर पे जानते हैं वाइप्स के क्लॉथ में मौजूद हार्मफुल केमिकल्स के बारे में। वाइप क्लॉथ मटेरियल पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, प्लांट बेस्ड मटेरियल या इनके कॉम्बिनेशन से बना होता है, जिसमें से पॉलीप्रोपिलीन और पॉलिएस्टर प्लास्टिक बेस्ड फैब्रिक हैं। इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अलग अलग तरह के हार्मफुल केमिकल्स यूज होते हैं, जो अनरिएक्टेड फॉर्म में रहने के साथ ही हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स भी जेनरेट करते हैं। वहीं विस्कोस वुड पल्प से बना होता है, जिसकी प्रोसेसिंग में डाइऑक्सिन जैसे कार्सिनोजेंस या कैंसर कारक केमिकल्स जेनरेट होते हैं। क्योंकि कंपनीज को क्लॉथ मटेरियल या उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताना कंपलसरी नहीं है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन कौन से हार्मफुल केमिकल्स वाइप्स के क्लॉथ मटेरियल में हो सकते हैं जो बच्चों की सेंसिटिव स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मेरा सजेशन है कि ऑर्गेनिक कॉटन या बैम्बू बेस्ड वाइप्स को ही सिलेक्ट करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्गेनिक कॉटन या बैम्बू बेस्ड वाइप्स कम्प्लीटली सेफ हैं। इसके लिए हमें उसमें यूज किए गए सोल्यूशन के इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से चेक करना होगा, जिसमें सर्फैक्टेंट, हमेक्टेंट, फ्रेग्रेंस और कई आइटम्स के अलावा प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यही प्रिजर्वेटिव वाइप्स में फंगस और बैक्टीरियल ग्रोथ रोकने के साथ ही उसकी शेल्फ लाइफ तो बढ़ाता है, लेकिन बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए अब जानते हैं वाइप्स के सोल्यूशन में मौजूद कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्मफुल केमिकल्स के बारे में। इसमें सबसे पहले मैंने रखा है सिंथेटिक फ्रेग्रेंस को। मैं अपनी फैमिली के लिए सिंथेटिक फ्रेग्रेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगी, भले ही वो बच्चों के लिए हो या अडल्ट्स के लिए। सिंथेटिक फ्रेग्रेंस बनाने के लिए थैलेट्स, बेंजाइल एसीटेट, मेथिलीन क्लोराइड जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। थैलेट्स लंग्स, किडनी, लिवर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज पहुंचाने के साथ ही कई रिसर्चर्स के बेसिस पे कई घातक बीमारियों से लिंक किया गया है। क्योंकि कंपनीज फ्रेग्रेंस का कॉम्पोजिशन डिस्क्लोज नहीं करती, इसलिए मेरा सजेशन है कि हमेशा अनसेंटेड बेबी वाइप्स ही अपने बच्चों के लिए सेलेक्ट करें। अगर मैं इंडियन मार्केट में मिलने वाले बेबी वाइप्स की बात करूं, तो 90% से ज्यादा बेबी वाइप्स बनाने वाले ब्रांड्स सिंथेटिक फ्रेग्रेंस का यूज करते हैं, जो मेरे हिसाब से बेबी वाइप्स क्या किसी भी प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 पे हैं एथिलीन ऑक्साइड और 1,4-डाइऑक्सेन। ये इंग्रेडिएंट लिस्ट में डायरेक्टली तो प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन वाइप्स में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स में एज अ बाय प्रोडक्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर बेबी वाइप्स बनाने के लिए हार्श पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है, तो इनको स्किन के लिए कम इरिटेटिंग बनाने के लिए एथिलीन ऑक्साइड ऐड किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एथॉक्सिलेशन। इस प्रोसेस के दौरान जो अनरिएक्टेड एथिलीन ऑक्साइड रह जाती है, वो बच्चों की स्किन को इरिटेट करने के साथ ही कैंसर कारक भी होती है। इसी प्रोसेस में 1,4-डाइऑक्सेन नाम के बाय प्रोडक्ट्स भी जेनरेट होते हैं। ये भी स्किन इरिटेंट और कैंसर कारक केमिकल्स की कैटेगरी में रखे गए हैं। इनको निकालने के लिए वैक्यूम स्ट्रिपिंग प्रोसेस किया जाना चाहिए, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए ये पता लगाना मुश्किल है कि एथिलीन ऑक्साइड और 1,4-डाइऑक्सेन प्रोडक्ट्स में है कि नहीं। इसलिए मेरा सजेशन है कि जब तक कंपनीज ये मेंशन नहीं करती कि उनके बेबी वाइप्स में एथिलीन ऑक्साइड और 1,4-डाइऑक्सेन बिल्कुल भी नहीं है, आप ऐसे प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें जिनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में बिस्पेग, PPG-16,
16 पेग, PPG 16, 16 डाइमेथेकॉन, पोटेशियम लॉरेथ फॉस्फेट, पॉलिसोबेट 20, पेग 75 लानोलन, CETEARETH 20, पेग या पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल के नाम से स्टार्ट होने वाले इंग्रेडिएंट्स शामिल हों। नंबर 4 पे हैं ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो फॉर्माल्डिहाइड जैसे केमिकल्स रिलीज करते हैं। फॉर्माल्डिहाइड एक कलरलेस, पंजेंट और टॉक्सिक गैस है जो मेथनॉल को ऑक्सीडाइज करके बनाई जाती है। ये यूजुअली डेड बॉडीज या लैब स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के काम आती है। इसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं आँखों से पानी आना, आँख, नाक या गले में जलन होना, इचिंग, रेडनेस, स्वेलिंग, स्किन इरिटेशन। इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट से कैंसर भी हो सकता है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने इसे कार्सिनोजेन यानी कि कैंसर कारक केमिकल्स की कैटेगरी में रखा है और कई कंट्रीज में इसको कॉस्मेटिक्स में यूज करने से बैन किया जा चुका है। ये भी डायरेक्ट इंग्रेडिएंट के जैसे मेंशन नहीं होता, लेकिन वाइप्स में यूज होने वाले कई प्रिजर्वेटिव्स में से रिलीज होता है। इसलिए मेरे हिसाब से ऐसे बेबी वाइप्स का यूज ना करें जिनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में डायज़ोलिडिनल यूरिया, DMDM हाइडेंटोइन, इमिडाज़ोलिडिनल यूरिया, क्वाटरनियम 15, सोडियम हाइड्रोक्सी मेथल ग्लाइसिनेट, 2 ब्रोमो, 2 नाइट्रोप्रोपेन, 1,3 डायोल, ब्रोनोपॉल, पॉलीऑक्सीमेथिलीन यूरिया, 5 ब्रोमो, 5 नाइट्रो, 1,3 डायोक्सेन, मीथेनामीन, ग्लाइऑक्सल जैसे इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया हो। नंबर 5 पे मैंने रखा है सल्फेट्स को, जैसे कि सोडियम लॉरल सल्फेट, सोडियम लॉरेथ सल्फेट। सल्फेट्स स्किन, आईज और लंग्स को इरिटेट कर सकते हैं और SLES एथॉक्सिलेशन प्रोसेस से बने होने की वजह से इसमें कार्सिनोजेनिक एथिलीन ऑक्साइड और 1,4 डायोक्सेन प्रेजेंट हो सकते हैं। इसलिए ऐसे बेबी वाइप्स और बेबी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें जिनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में सल्फेट्स प्रेजेंट हों। नेक्स्ट है पैराबेन्स। ये प्रिजर्वेटिव्स के जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी और स्किन इरिटेशन का रीजन हो सकते हैं। ये इथाइल पैराबेन, मेथिल पैराबेन, ब्यूटाइल पैराबेन, प्रोपल पैराबेन और आइसोब्यूटाइल पैराबेन के नाम से इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखे हो सकते हैं। नंबर 7 पे है फेनॉक्सीएथेनॉल, जो वाइप्स में प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ये पैराबेन से तो बेटर प्रिजर्वेटिव है, लेकिन कार्सिनोजेनिक एथिलीन ऑक्साइड और हाईली करोसिव फिनॉल के रिएक्शन से बनता है। हालांकि कॉस्मेटिक ग्रेड फेनॉक्सीएथिलीन लगभग 98% प्योर होता है, लेकिन एथिलीन ऑक्साइड और फिनॉल का कुछ ट्रेस अमाउंट इसमें रह जाता है और साथ ही कार्सिनोजेनिक बाई प्रोडक्ट 1,4 डायोक्सेन। इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिमिट कॉस्मेटिक्स में 1% रखी गई है, लेकिन अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ने इसे 1% कॉन्सेंट्रेशन लिमिट पे भी टॉप 10 स्किन एलर्जी कॉजिंग केमिकल्स में रखा है। अगर आप ऐसे बेबी वाइप्स यूज कर रहे हैं जिसमें फेनॉक्सीएथेनॉल है, तो बच्चे को स्किन रैश होने पे तुरंत उसको यूज करना डिसकंटिन्यू कर दें और ऐसे वाइप्स को मुंह, आँख और कटी या छिली हुई स्किन के आसपास बिल्कुल भी ना लगाएं और ना ही वाइप्स इनहेल करें। और एक बार मैन्युफैक्चरर को ईमेल करके बेबी वाइप्स में फेनॉक्सीएथेनॉल के कॉन्सेंट्रेशन के साथ ही उसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट जरूर पूछें। और लास्ट में है पॉलीअमाइनोप्रोपाइल बाइगुआनाइड या PHMB। रीसेंट स्टडीज के हिसाब से इसे सस्पेक्टेड कार्सिनोजेनिक केमिकल्स की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन यूरोपियन साइंटिफिक कमिटी ऑन कंज्यूमर सेफ्टी ने इसको 0.1% कॉन्सेंट्रेशन में कॉस्मेटिक्स में यूज करने के लिए सेफ माना है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ये 0.3% कॉन्सेंट्रेशन तक कॉस्मेटिक्स में यूज किया जा सकता है। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें पॉलीअमाइनोप्रोपाइल बाइगुआनाइड है, तो एक बार कंपनी से कांटेक्ट करके प्रोडक्ट में इस केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन और उसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट जरूर पूछिएगा। मैं जल्दी ही बेबी वाइप्स की एक ई-बुक पब्लिश करूंगी, जिसमें वाइप्स को सेफ्टी के हिसाब से रेट करने के साथ ही मैं प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स भी लिस्ट करूंगी, जिससे आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स पढ़ के आसानी से कोई भी बेबी वाइप सेलेक्ट कर सकेंगे। क्योंकि ज्यादातर ब्रांड्स की वेबसाइट पे क्लॉथ मटेरियल की जानकारी नहीं है और न ही कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट है,
इसके साथ ही हर इंग्रेडिएंट के बारे में पढ़ने, समझने, उसके ऊपर हुई रिसर्च के अलावा कंपनी से कांटेक्ट करके प्रोडक्ट में यूज किए गए इंग्रेडिएंट्स के कंसंट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। और जो ब्रांड्स रिस्पॉन्ड नहीं करती, उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में मार्केट जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, लेकिन कंसंट्रेशन और क्लॉथ मटेरियल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती। ये ई बुक मैं दिसंबर के मिड या न्यू ईयर तक पब्लिश करूंगी। अगर आप अपने बच्चे के लिए एक सेफ बेबी वाइप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये ई बुक आपके बहुत काम आएगी। लेकिन तब तक आप जो भी बेबी वाइप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके बच्चे के लिए ठीक है कि नहीं, वो आप इस वीडियो में बताई गई जानकारी के हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो डायरेक्ट ब्रांड को कांटेक्ट करके जानकारी लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।